अच्छा, तो आज जो मैंने चीज़ समझानी है, पहले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट समझाना है, ऑर्डर लिस्ट समझाना है, ठीक है। और टेबल भी आज ही मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। और कल जो मैं चीज़ समझाऊंगा वो होगा फॉर्म। आई होप सो कल फॉर्म फॉर्म कल मैं कंप्लीट करा दूंगा। और परसों जो चीज़ समझाऊंगा मैं वो होगा ये बस आई फ्रेम टैग और ये वीडियो टैग एंड दैट सेट हमारी एचटीएमएल यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। इससे ऊपर वाला भी तो शायद था, एक सेकंड। फॉर्म, टेबल। ऑलराइट। हो गया हमारा यहाँ तक। ऑलराइट ऑलराइट। तो आज मैंने जो चीज़ कवर करानी है वो लिस्ट कवर करानी है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में तुम लोगों ने देखा होगा कि बुलेटेड फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट नज़र आ रहा है। मेरे पास अभी जो सबसे करीबी एग्जांपल है वो यही है कि मैं आप लोग को ये शो करा दूँ। एक सेकेंड यार। ये बुलेट्स देख रहे हो? इस बुलेटेड फॉर्म में आप लोगों ने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्स्ट आपको इस बुलेटेड फॉर्म में नज़र आता है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में बुलेटेड फॉर्म में अगर टेक्स्ट शो कराना है तो यू कैन यूज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इस तरह डॉट्स की फॉर्म में अगर कुछ शो कराना है तो यू कैन यूज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको वो समझाता हूँ। ऑलराइट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना मेरी? हाँ, हो रही है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए कैन यू रिपीट दिस, माई स्पीकर वॉज मेरी फंक्शनिंग। अच्छा, तो मैंने ये बात की है कि यार अगर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर इस तरह की लिस्ट क्रिएट करनी है जिस तरह की लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। जिस तरह की लिस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर अपनी वेबसाइट में आपने इस तरह की लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो? तो उसको क्रिएट करने के लिए जो हमारे पास टैग्स यूज़ होते हैं वो होते हैं यूएल टैग, ठीक है। यूएल टैग के ज़रिए से आप ये लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। यूएल टैग, ठीक है। ये यूएल टैग का ओपनिंग टैग आ गया, यूएल टैग का क्लोजिंग टैग आ गया, ठीक है। जो भी कंटेंट इसके अंदर हम लोग डालेंगे वो हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं फ्रूट्स की एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने फ्रूट्स को बुलेटेड फॉर्म में अगर डिस्प्ले कराना है, ठीक है। सबसे पहले आप यूएल टैग का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग डालोगे, सही है। उसके बाद आपने अगर आपने एक एप्पल एक बुलेट में फॉर्म उसको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? एल आई इस्तेमाल करोगे। यूएल के अंदर एल आई लिस्ट आइटम इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो एल आई लिखोगे आप यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ एप्पल, सही है। आल्ट शिफ्ट डाउन का की प्रेस करोगे तो ये कॉपी पेस्ट नीचे हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कर दो और इस तरह से और भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैंगो, बनाना, ठीक है। और ऑरेंज और लीची कर दो बस, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको देखने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, यहाँ पे सिंपली गो लाइव का बटन आ रहा होगा, ठीक है। इस पर टैप कर देना। मेरी आवाज़ तो क्लियर है ना? इस पर टैप कर देना, ठीक है। तो यस सर। हाँ, तो गो लाइव पे टैप करोगे तो अब यहाँ पे आके चेक करना। ये देखो मुझे लिस्ट की फॉर्म में सारा का सारा डाटा डिस्प्ले हो गया। तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। आपने सबसे पहले यूएल का टैग डाला, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसकी फॉर्म होती है। इसको अनऑर्डर्ड क्यों कहा जाता है ये मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ आपको। खैर, ये आपने यूएल का ओपनिंग टैग डाला, क्लोजिंग टैग डाला। उसके बाद अगर आप चाहते हो इस तरह से एक बुलेट की फॉर्म में कुछ ना कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाए आपके पास, तो उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे एल आई। एल आई इस्तेमाल किसके अंदर करोगे? यूएल के अंदर करोगे। आपने एल आई यूज़ किया, इसके अंदर एप्पल लिखा, फिर दूसरा एल आई यूज़ किया, इसके अंदर मैंगो लिखा, तीसरा एल आई उसके अंदर ऑरेंज लिखा, ठीक है। इस तरह से आप जितने एल आई बनाते रहोगे उतने यहाँ पे बुलेटेड फॉर्म में टेक्स्ट डिस्प्ले होता रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले मेरे से। मेरा ये सवाल है कि क्या हम एल आई के बाद ही कुछ लिख सकते हैं, उसमें टेक्स्ट डाल सकते हैं? यू कैन राइट एनीथिंग, हेलो, बट वो बुलेटेड फॉर्म में होपफुली डिस्प्ले नहीं होगा। देख लो वो बुलेटेड फॉर्म में डिस्प्ले नहीं हो रहा। टू डिस्प्ले इन बुलेटेड फॉर्म यू हैव टू यूज़ एल आई टैग, ठीक है। एल आई यूज़ करना है आपने यू एल के अंदर। और वो मुझे यहाँ पे वो एक पीली कलर का जो है ना वो भी शो कर रहा है कि वो कह रहा है कि यू एल के अंदर डायरेक्टली एल आई होना चाहिए। एल आई के अलावा आप कोई और टैग इसके अंदर ना डालें। तो ये पीली कलर की लाइन मुझे ये डिक्टेट कर रही है, ठीक है। यस प्रोग्रामर जी। जी भाई, क्या सवाल है?
सर अगर हमें लिस्टेड में अगर नंबर्स शो करना लाइक 1 2 3 देन हाँ व्हाट वी हैव टू डू? हाँ, या मैं फिर मैं उसी तरफ आ रहा था। उसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। उसके लिए हम जो है जो टैग इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्ट सेम यही चीज़ है, ठीक है। सेम यही चीज़ है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सेम यही चीज़ है, सिर्फ आपने यूएल की जगह इस्तेमाल करना है ओएल। ओके, आपने ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करनी है। तो अब अगर आप चेक करो तो ये 1 2 3 4 5 के फॉर्म में आ रहे हैं। इनकी सिर्फ आप अगर चाहो तो इसको रोमन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, जिस तरह रोमन में 1 लिखा आता है, रोमन में 2 लिखा आता है, रोमन में 3 लिखा आता है। आप इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट मैं अभी उसमें नहीं जाऊँगा। वो चीज़ हम CSS के ज़रिए हैंडल करेंगे, ठीक है। CSS के ज़रिए आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। इस बुलेट का स्टाइल क्या होना चाहिए, ठीक है। आप अगर यहाँ पर देख सकते हो, होपफुली आप ये भी चीज़ चेंज कर सकते हो। जिस तरह ये बुलेट इस तरह का शो हो रहा है ना आपको, तो आप इस तरह का बुलेट भी डाल सकते हो, लेकिन वो चीज़ CSS में आएगी, ठीक है। वो चीज़ HTML में नहीं आएगी। HTML बस सिर्फ आप UL या OL इस्तेमाल कर सकते हो। मोस्टली हम लोग UL ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। OL कम जगहों पे इस्तेमाल होता है, मोस्टली हम UL का यूज़ करते रहते हैं। तो ये एक छोटा सा तारुफ था अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट के दरमियान, ठीक है। दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे आपने UL की जगह OL डाल देना है। अनऑर्डर्ड लिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बुलेटेड फॉर्म में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं ना, और इसको ऑर्डर्ड लिस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। जो अगली चीज़ मैंने आपको समझानी है वो है टेबल्स। अगेन यार, बहुत से टैग्स इसके अंदर ऐसे होंगे जो मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पे ये स्लाइड्स यूसुफ ने बना के दी हैं मुझे। यहाँ पे ऐसे ऐसे टैग्स लिखे हुए हैं जिनको मैंने कभी देखा भी नहीं है, ना ही कभी इनको सुना है, ठीक है। तो अगेन इसमें बहुत से ऐसे टैग्स होंगे जो जिनका मुझे आइडिया भी नहीं होगा। मोहित फॉर अटेंडेंस, ठीक हो गया, जिनका मुझे आइडिया भी नहीं होगा। बट यहाँ पे मोस्टली जो वेबसाइट्स बनती हैं ना, मैंने रिएक्ट जेएस में जितनी भी मोस्टली वेबसाइट्स बनाई हैं, उसमें सेक्शन डिव यही लगता रहता है यार बार बार। एंकर टैग लग गया तो लग गया, ठीक है। बटन लग गया तो लग गया, फॉर्म इस्तेमाल कर लिया तो कर लिया, बस दैट्स इट। ज़्यादा समंदर है टैग्स का, तो मैं वो समंदर आपको पढ़ाने बैठ गया तो महीने 2 महीने तो यहीं पे लग जाएंगे HTML के ऊपर। तो मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें समझाऊंगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो चीज़ें वाकई में प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें समझाऊंगा। हाँ हाँ भाई, क्या सवाल है? जी क्वेश्चन ये करना था कि टैग्स तो काफी आ रहे हैं, हाँ मतलब हाँ जिस तरह बोला हाँ बहुत हाँ। सारे टैग्स हैं। जिस तरह आपकी ब्रेक का अलग टैग है, BTR, डिग्री और स्पैन और बहुत सारे। तो ये हम्म। सारे टैग्स हमें याद करना नहीं इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, अभी पिछले दिनों मैंने एक टास्क मिला था, इंटर्नशिप का ही टास्क मिला था मुझे। एक वेबसाइट बनानी थी, ठीक है। वो अगर वेबसाइट का ओवरव्यू मैं जल्दी से करा दूँ अगर आपको, ठीक है। तो उसमें लिटरली सेक्शन इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। डिव इस्तेमाल हुआ है, एंकर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इमेज इस्तेमाल हुई है, बटन इस्तेमाल हुआ है, इनपुट इस्तेमाल हुआ है, बस दैट्स इट। उसको मिला के एक पूरी वेबसाइट बन गई, ठीक है। तो ये टैग्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टैग्स आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। अब ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ आप रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके जहन में छप जाएगी। अब जो चीज़ आप अब यहाँ पे मैं आपको टेबल इस्तेमाल करूँगा। हर वेबसाइट में तो टेबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल आपको मैं समझाऊँगा, तो टेबल आपको इस्तेमाल करना भूल जाएगा, बट आपके जहन में ये चीज़ तो होगी कि भाई हाँ, टेबल बनाने के लिए एक टैग मौजूद है हमारे पास जिसका नाम टेबल है। बाद में जाके आप दोबारा कोई वीडियो देख लोगे या GPT कर लोगे कि भाई टेबल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट देख रहे हो, ये लिटरली बना है सेक्शन से, डिव से बना है, ठीक है। बस दैट्स इट। ये इनपुट से बना है, ये बटन्स बने हैं, बस दैट्स इट, और उसमें कुछ भी नहीं है। ये बटन ठीक। लगा दिया, ये इमेज लगा दिया, बस इस चीज़ को मिला के मैंने ये साइट बनाई है। अगर मैं बाकी भी साइट्स दिखाऊं तो यही सेक्शन, डिव, इमेज, एंकर, ठीक है, और बटन्स, फॉर्म्स, बस दीज आर द थिंग्स दैट आर मोस्टली यूज, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही याद हो जाएंगी। हेडिंग, पैराग्राफ टैग, बस दैट्स इट। और ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं होता है इसमें। कहीं HR लगाना पड़ेगा तो लगा ली, जैसे मैंने यहाँ पे एक, आई गेस यहाँ पे मैंने बॉर्डर बॉटम दिया हुआ, HR नहीं लगाया हुआ शायद, या HR ही है शायद। तो यहाँ पे मैंने शायद HR लगाया हुआ, ठीक है। और BR कहीं इस्तेमाल करना पड़ गया तो कर पड़ गया, वो मोस्टली हम लोग CSS ही हैंडल करते हैं। बट टैग्स का समुंदर है,
आपको सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो चीज़ों को, सिर्फ चीज़ों का कॉन्सेप्ट लो। ये बात मैंने पहले दिन समझाई थी कि यहाँ पे अगर ये कोर्स ले रहे हो ना, रट्टे के माइंडसेट से ना बैठो यहाँ पे सिर्फ समझो चीज़ों को, समझो और इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। 1-2 मरतबा प्रैक्टिस करो एंड दैट्स इट। असल मज़ा तब आएगा जब हम लोग CSS की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अब जो चीज़ मैं समझाने लगा हूँ आप लोगों को वो है टेबल्स, ठीक है। हमने अगर टेबल्स क्रिएट करने हो, ठीक है, ये तो अब काफ़ी खूबसूरत किस्म का टेबल है क्योंकि ये CSS के ज़रिए मैंने बनाया है, टेलमेंट CSS के ज़रिए मैंने बनाया है। तो इस तरह के टेबल्स हमने कुछ बनाने हैं, ठीक है। इस तरह के खूबसूरत किस्म के टेबल्स बनाने हैं हम लोगों ने। तो वो टेबल्स कैसे बनेंगे? अगेन, जो लोग बार बार ये पोर्ट 5000 पे टैप करते हैं और फिर यानी कोई चेंजेस करते हैं फिर गो लाइव करते हैं, तो वो चीज़ करना छोड़ दो। अगर तुम लोगों की साइट पे कोई चेंजेस शो नहीं हो रहे, जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर ABC लिखता हूँ और ये अगर मेरी साइट पे शो नहीं होता, ठीक है, ये तो शो हो रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी सारी एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई हैं। तो सिंपली यहाँ पे Ctrl+S टैप करो, ठीक है, Ctrl+S टैप करो, दोबारा अपनी साइट पे जाओ, ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं टेबल्स की तरफ। तो टेबल्स, अब हम लोग टेबल्स अगर डिस्प्ले करने हैं तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे हम लोग? तो तुम लोगों ने देखा होगा यार, वो गाइब कर दिया मैंने, एक सेकंड। हाँ, तो तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई टेबल्स के अंदर एक तो हमारे पास ये हेडिंग्स होती है ना, यहाँ पे टॉप पे हेडिंग्स होती है हमारे पास। उसके बाद जो सारा का सारा कंटेंट होता है वो उसके नीचे आ जाता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये टेबल्स भी मुझे भूले हुए थे, बस सिर्फ आज मैंने रिवाइज़ किए हैं, सिर्फ आप लोग को कंसेप्ट देने के लिए, समझाने के लिए, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? ये मैंने सबसे पहले तो टेबल का टैग डाल दिया, ठीक। ये टेबल का ओपनिंग टैग, ये टेबल का क्लोजिंग टैग। तो उसके बाद अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक तो होगा हमारे पास हेडर, ठीक है, और एक हमारे पास होगा रेस्ट ऑफ द कंटेंट, ठीक है। तो टी हेड, ठीक है, टी हेड फॉर द हेडर, ओके। इसमें आप जो हेडिंग्स होंगी सारी की सारी वो डालोगे। मैं सब एक सेकेंड ओवरव्यू दे भी हूँ थोड़ा सा आप लोग को। जो टेबल रो होगी हमारे पास, ठीक है, एक टेबल रो, ठीक है, एक टेबल रो पूरी की पूरी, वो हम लोग किसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे? TR टैग के अंदर डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। और कोई डाटा अगर हमने इंसर्ट करना है, ठीक है, कोई डाटा अगर हमने इंसर्ट करना है, कुछ डाटा लिखना है हमने बेसिकली, जिस तरह पैराग्राफ में डाटा लिखते हो, H1 में डाटा लिखते हो, ठीक है, H2 में डाटा लिखते हो, इस तरह कुछ डाटा अगर लिखना है तो वो किसके ज़रिए लिखोगे? वो TD के ज़रिए लिखोगे, ठीक है। और अगर ये हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी है, ठीक है, अगर ये हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी है, ठीक है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे? TH इस्तेमाल करोगे। तो हायरार्की किस तरह से है? हायरार्की इस तरह से है कि एक टेबल रो बनाई है आपने, TR का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ अभी आप लोग को। उसके अंदर आपने क्या इस्तेमाल किया? इसके लिए TH इस्तेमाल किया, ठीक है। TH में नेम डाल दिया, TH में रोल डाल दिया, TH में ईमेल डाल दिया, TH में फ़ोन डाल दिया, TH में एड्रेस डाल दिया। उसके बाद आपने एक और टेबल रो क्रिएट की, ठीक है। उसके लिए आप अब यहाँ पे TH टैग तो सिर्फ हेडर्स के लिए इस्तेमाल होता है ना, आप रेस्ट ऑफ द कंटेंट के लिए कौन सा टैग इस्तेमाल करोगे? TD का टैग इस्तेमाल करोगे। तो मैं ये इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को। तो TR, ओके, एक टेबल रो मैंने बनाई, ठीक है। अब उस टेबल रो में जितना भी कंटेंट आना चाहिए वो मैं इसके अंदर डालूंगा। सबसे पहले तो मुझे एक हेडिंग्स क्रिएट करनी है ना, ये वाला, ये हेडिंग्स क्रिएट करनी है। तो ये हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा TH, ठीक है, नेम, लेट्स सपोज
ठीक है, एज, जेंडर, ओके। तो और उसके बाद CGPA, बस दैट्स इट। सही है। अभी ये काम मैंने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, ये एक रो क्रिएट की मैंने, ठीक है, TR का ओपनिंग टैग, TR का क्लोजिंग टैग, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा TH नेम, यानी कि भाई एक हेडिंग डाल दे नेम की। फिर मैंने लिखा TH एज, यानी कि भाई एक और हेडिंग डाल दे एज की, ठीक है। फिर मैंने लिखा TH जेंडर, यानी कि भाई एक और हेडिंग डाल दे जेंडर की। इस तरह TH एक और हेडिंग डाल दो CGPA की, ठीक है। ये एक रो बन गई है मेरी, मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। ये एक रो बन गई है मेरी, ठीक है। अब इस रो के नीचे नीचे डाटा इंसर्ट करना है ना मैंने, ठीक है। इस रो के नीचे नीचे डाटा इंसर्ट करना है मैंने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने बोला ना एक और रो इंसर्ट करनी है मैंने, जिसमें हमारा क्या होगा, डाटा होगा। तो मैं अब यहाँ पे एक और रो बना लेता हूँ, ठीक है। एक और TR का टैग लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक और रो इंसर्ट करनी है। और अब जो मैंने इंसर्ट करना है वो हेडिंग्स तो नहीं है मेरे पास, हेडिंग्स तो मैंने बना ली ऑलरेडी। हेडिंग्स तो एक ही रो में होती है ना, उसके बाद जो बाकी चीज़ें रहती हैं हमारे पास डाटा आता है। तो डाटा के लिए हम लोग कौन सा टैग इस्तेमाल करेंगे, TD। नेम के नीचे आएगा रिजवान, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एज के नीचे आएगा 21, ठीक है। जेंडर के नीचे आएगा मेल, और CGP के नीचे आ जाएगा 3.94, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक और रो इंसर्ट होगी मेरे पास, ठीक है। रिजवान, नेम के नीचे आया रिजवान, एज के नीचे आया 21, जेंडर के नीचे आया मेल, CGP के नीचे आया 3.94, ठीक है। इसी तरह से लेट सपोज हम लोग एक और रो इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक और TR का टैग डालेंगे, ठीक है, TD फॉर डाटा, उसमें लेट सपोज अली, ओके। और एक और यहाँ पे दोबारा TD लिखेंगे, यहाँ पे हम लेट सपोज 20 कर देते हैं, ठीक है। TD मेल, उसके बाद TD 3.80। तो ये एक और डाटा आ गया हमारे पास, ठीक है। और द हायरार्की गोज़ ऑन, ठीक है। आप जितने मर्ज़ी यहाँ पे ऐड करना चाहो कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ओके। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, ठीक है। ये बिल्कुल जो एब्सोल्यूट बेसिक्स है ना टेबल की, अभी मैंने आपको सिर्फ ये समझाई है। अभी मैं इसकी और मज़ीद डिटेल में जाऊँगा। यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लो। ये टी हेड मैं यहाँ से हटा रहा हूँ सिर्फ, एक सेकेंड। हेड डालना है। ये मैं हटा रहा हूँ, अभी मैं नहीं समझा रहा है, मैं बाद में समझाऊँगा। ये इसमें से किसी का कोई सवाल हो तो मुझे कोई बता दो। ये जो मैंने TR समझाया, TD समझाया, TH समझाया, ये समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछो। बस मैं ये टी हेड और टी बॉडी क्या होती है मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। शोर हमजा नीचे। यूसुफ, आपको कोई सवाल हो? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? ठीक है, हमने क्या क्रिएट करने हैं, हमने टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। टेबल में क्या होती हैं, टेबल में रोज़ होती हैं। तो टेबल में रोज़ क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया है, TR इस्तेमाल किया है। अब जो सबसे पहली रो होती है उसमें हमारे पास हेडिंग्स होती हैं, तो हेडिंग्स क्रिएट करने के लिए मैंने क्या इस्तेमाल किया है, TH इस्तेमाल किया है। अब बाकी जो रोज़ होती हैं हमने उसको भी क्रिएट करने के लिए TR इस्तेमाल करना है। डेफिनेटली जब भी रोज़ क्रिएट करनी हो तो आप TR इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो अब जो बाकी रोज़ हमने क्रिएट करनी है उसके लिए भी TR इस्तेमाल करेंगे। और अब जो बाकी चीज़ें वो हेडिंग्स तो नहीं है हमारी, वो हमारी क्या है, वो हमारा डाटा है, वो हमारा नॉर्मल डाटा है। तो डाटा को इंसर्ट करने के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे TD का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गई बात की? तो मिसाल के तौर पर अगर कोई एक TD आप यहाँ से हटा भी दो तो ठीक है, उस टेबल के नीचे वो डाटा शो नहीं होगा। समझ आ गई बात की? लेकिन Yes, I got it. इसको मैजिकली नहीं पता लगा कि भाई जो 3.80 है उसको CGP के नीचे ही आना चाहिए था। अगर तुम यहाँ से दरमियान से 20 हटा देते हो तो अब वो हायरार्की डिस्टर्ब हो जाएगी। देखो अब एज के नीचे मेल आ रहा है और जेंडर के नीचे 3.80 आ रहा है, तो ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी। जितनी हेडिंग्स हैं, ठीक है, 4 हेडिंग्स हैं, तो डाटा भी 4 ही होना चाहिए यहाँ पर। ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब देखो ये टेबल जो है हमारा इन टैग्स के ज़रिए भी बन गया, हमें कोई इशू नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। बाकी बॉर्डर्स वगैरह जो डालने हैं हम लोग बाद में डालते हैं,
बट टेबल्स हमारा इससे भी बन गया। कल मैंने तुम लोगों को समझाया था, हम लोग सेक्शन इस्तेमाल करते हैं, डिव इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए? कंटेंट को एक अरेंज्ड फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। किचन में जाते हो ना, सारा सामान डब्बे में पड़ा होता है, चीनी अलग डब्बे में पड़ी होती है, नमक अलग डब्बे में पड़ा होता है, सारे अलग डब्बे में पड़े होते हैं, ठीक है। वो कितने अरेंज फॉर्म में डब्बों में सारा का सारा कंटेंट पड़ा होता है। इसी तरह जैसे हम लोग सेक्शन और डिव भी किस लिए इस्तेमाल करते थे? इन चीज़ों को अरेंज्ड फॉर्म में रखने के लिए, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास दो और टैग्स हैं, एक है टी हेड और एक है हमारे पास टी बॉडी, ठीक है। जो टी हेड टैग है इसके अंदर आप सिंपली अपनी हेडर फाइल डाल देते हो, ठीक है। जो टी हेड टैग है उसके अंदर मैंने क्या किया है, सेकेंड इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। जो मेरा हेडर होता है, बेसिकली जो मेरी हेडर रो होती है, यानी कि ये, ठीक है, जो ये होती है हमारे पास, इसको हम लोग टी हेड के अंदर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या हायरार्की समझाई, सबसे पहले आप टेबल का टैग डालोगे, ठीक है। उसके बाद आप टी हेड का टैग डालोगे, उसके बाद आप एक टी आर का टैग डालोगे। टी हेड का टैग किस लिए डालोगे? क्योंकि आपने अभी यहाँ पे टेबल का हेडर यानी कि जो हेडिंग रो है वो डिफाइन करनी है। उसके बाद टी आर किस लिए डालोगे? क्योंकि आप एक रो बना रहे हो ना, एक रो बना रहे हो पूरी की पूरी, उसके लिए आप टी आर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो जो टी एच है वो किस लिए इस्तेमाल करोगे? क्योंकि यहाँ पे आप टेबल की हेडिंग्स डिफाइन कर रहे हो, उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? टी एच इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गई टी हेड की बात। उसके बाद आती है टी बॉडी। एक सेकंड यार, एक सेकंड सब्र करो। उसके बाद आती है टी बॉडी, ठीक है। उसके बाद क्या आती है? टी बॉडी। अब जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है ना, एग्जैक्टली जैसे मैंने समझाया आपको टी आर टैग और टी डी के टैग के ज़रिए, वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे। बाकी जितना भी कंटेंट आएगा आपका वो किस में आएगा? टी बॉडी वाले टैग्स के अंदर आएगा। जी किसी का क्या कोई सवाल है यहाँ पे? ये कोई नया स्टूडेंट आया है? हेड प्रॉपर। अच्छा, बहरहाल आई होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि टी हेड में क्या करना है, टी बॉडी में क्या करना है। मुझे पता है काफ़ी कंफ्यूजिंग होगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसमें से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो मेरे से पूछिए, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ सारा कुछ। सॉरी टू आस्क अगेन, टी हेड में आप कह रहे हैं कि ये जितनी भी हेडिंग्स होती हैं डेटा की वो टी हेड में शो होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट। हाँ ये, आपको ऑफ कोर्स ये मिल जाएगा। हाँ ये देखो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा इसका। अच्छा, तो मैं एक मरतबा रीकैप कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। ये टेबल क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मैं सारा एक मरतबा रीकैप कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बनाना है, मैंने टेबल बनाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखूँगा टेबल और ये एंटर की प्रेस करूँगा। ये टेबल के टैग्स आ गए, ठीक है। ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग। अब ये हायरार्की को आपने समझना है बेसिकली, ठीक है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये अपने जहन में डाल दो। अब मुझे टेबल की हेडिंग्स डिफ़ाइन करनी है बेसिकली, ठीक है। टेबल का हेडर डिफ़ाइन करना है। एज़ यू कैन सी मुझे ये डिफ़ाइन करना है, तो ये डिफ़ाइन करने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा सबसे पहले टी हेड का टैग। टी हेड का टैग अगेन हम लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें ताकि हमारा टेबल थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहे, वरना अभी थोड़ी देर पहले मैंने टी हेड और टी बॉडी के टैग के बगैर आपको टेबल क्रिएट करके दिखाया था, ठीक है। टी हेड और टी बॉडी का टैग हम लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करें ताकि भाई कोई बंदा देखे ना हमारे कोड को, उसको समझ आ जाए कि अच्छा यहाँ पे इसने टेबल का हेडर डिफाइन किया हुआ, यहाँ पे मजीद टेबल की बॉडी यहाँ पे डिफाइन कर रही है। तो सिर्फ कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना अगर आप इस्तेमाल करो या ना करो ऐसे उससे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टी हेड का टैग इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद अब मुझे क्या करनी है, मुझे एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट करनी है, मुझे एक पूरी की पूरी रो इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? टी आर इस्तेमाल करूँगा, टी आर इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। अब ये एक टेबल की रो है हमारे पास, ठीक है। अब उस टेबल की रो में कौन कौन सा कंटेंट आना है, यानी कौन कौन सी हेडिंग्स आनी है हमारे पास, उसके लिए मैं टी एच इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। टी एच इस्तेमाल किया, नेम, ठीक है। एज, CGPA, ठीक है, और जेंडर। ये हमने क्या डिफ़ाइन किया अभी तक? सिर्फ और सिर्फ टेबल की हेडिंग डिफ़ाइन की है, ओके। तो ये टेबल की हेडिंग्स हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि अब जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट आएगा ना हमारा,
उस हेडिंग्स के नीचे, यानी नेम के नीचे क्या आना चाहिए, एज के नीचे क्या आना चाहिए, CGP के नीचे क्या आना चाहिए, जेंडर के नीचे क्या आना चाहिए, मतलब कंटेंट क्या होना चाहिए हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। ये तो हमारे पास हेडिंग्स थी ना, तो ये तो हमारे पास मेटा डाटा था। तो अब जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट होना चाहिए हमारे पास वो आएगा टी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगेन टी बॉडी और टी हेड हम किस लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखने के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है। अब मुझे पूरी की पूरी रो इंसर्ट करनी है ना, पूरी की पूरी रो इंसर्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, TR इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो TR, अब डाटा डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बताया आप लोग को, TD बताया। आप लोग क्या इस्तेमाल करोगे, TD यूज़ करोगे, रिजवान, ठीक है। और 21 और जी ये 3.94 और ये ओके। तो इसको इस तरह से समझ लो, TR फॉर रो एक रो आपने क्रिएट कर ली, ठीक है। बाकी सिर्फ इतना डिफरेंस है कि हेडिंग के लिए आपने TH इस्तेमाल करना है, और जो अगर आपकी हेडिंग्स, आपने हेडिंग्स डिफाइन नहीं करें, डाटा डिफाइन करना है, उसके लिए आपने TD यूज़ करना है, ठीक है। तो बस इतने से दो डिफरेंसेस हैं, TH और TD के दरमियान डिफरेंस है। और पूरी की पूरी रो इंसर्ट करने के लिए आपने TR का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आई होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी सबको। इस चीज़ में तो आई गेस किसी को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ऑल राइट, हाँ बोलो। बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है कि इसकी मतलब जरूरत ना भी हो तो ठीक है, मतलब जैसे कि हम सेक्शन बनाते हैं वेबसाइट का, अगर उस सेक्शन को हम डिफाइन नहीं भी कर रहे तो वो हाँ कंटेंट एज इट इज वहीं पर रहेगा। हाँ, इट्स परफेक्टली फाइन। वही मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग टी हेड और टी बॉडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, गॉट इट। जिस तरह आप सेक्शन ना भी बनाओ, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कोड को, आपको वेबसाइट वैसी की वैसी दिखेगी, सही है। तो टी हेड और टी बॉडी हम लोग सिर्फ यहाँ पे इसलिए डिफाइन करें ताकि हमारा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नज़र आए। एक दफ़ा फिर टी हेड और टी बॉडी वाली वेबसाइट दिखा दें, ओके। इसकी बात करें जो हमने क्रिएट की है, वो ये है। सर इसको थोड़ा जूम कर। नेम के नीचे आया रिजवान, ठीक है। पहले मैंने TH बनाया था, एक TR, ठीक है। यहाँ पे एक TR बनाया मैंने, TR है, मैंने पहले TH लिखा, नेम आ गया जी। दूसरा TH लिखा एज, उसकी जगह एज आ गया जी। उसके बाद लिखा TH, फिर CGP आ गया, फिर TH लिखा, फिर जेंडर आ गया। ये मेरी एक रो डिफाइन हो गई यहाँ पे। उसके बाद मैंने अगला TR लिखा, ठीक है, यानी एक पूरी की पूरी टेबल रो। फिर मैंने लिखा TD, वहाँ पे आ गया रिजवान, ठीक है। फिर एक और TD डिफाइन किया, वहाँ पे आ गया 21। फिर एक और TD आ गया, वहाँ पे आ गया 3.94, एक और TD मेल। तो ये हिरार्की है सिर्फ इसकी, ठीक है। हेडिंग्स के लिए TH और रेस्ट ऑफ द कंटेंट के लिए TD, बस दैट्स इट। बाकी हेडिंग्स को आप डाल दो टी हेड के अंदर, और जो रेस्ट ऑफ द कंटेंट है उसको आप डाल दो टी बॉडी के अंदर, बस इतनी सी बात है। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। तो चलो हम आगे चलते हैं अब। अच्छा, अब यहाँ पे देख रहे हो कि भाई ये टेबल काफ़ी अगली सा है, ठीक है। ना ही कुछ समझ में आ रही है कि भाई रिजवान किसके नीचे लिखा हुआ, 21 किसके नीचे लिखा हुआ, कोई बॉर्डर्स नहीं है इसके, ठीक है। वैसे तो ये सारा कुछ हम लोग CSS के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, बट कुछ एट्रीब्यूट्स मैंने समझाए थे आप लोगों को। जिस तरह एंकर टैग में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, href क्या है हमारे पास, मैंने बताया था ओपनिंग टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखी जाती है हमारे पास उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं हमारे पास, जिनके ज़रिए हम लोग थोड़ी बहुत टेबल की डिज़ाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर और इसको मैं लिख देता हूँ 1, जस्ट 1, ठीक है। तो ये एक बॉर्डर ड्रॉ हो गया हमारे पास, ठीक है, जिसने इनको डिवाइड कर दिया यहाँ पे पूरा का पूरा। ये जो 1 लिखा है ये क्या है, ये जो 1 लिखा है ये क्या है, इस 1 को मैं कर देता हूँ 10। तो समझ में आ रही है, ये बॉर्डर, आउटर बॉर्डर जो है वो कितना थिक होना चाहिए, वो ये नंबर डिफाइन कर रहा है हमारे पास, ठीक है। ग्रेटर द नंबर उतना ज़्यादा थिक होगा बॉर्डर। 1 रखोगे तो ये आउटर बॉर्डर उतना ज़्यादा थिन होगा हमारे पास, ठीक है, उतना ज़्यादा पतला होगा, उतना ज़्यादा बारीक होगा हमारे पास, ठीक है।
उस तरह से और भी एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, जैसे कि है हमारे पास, एक सेकेंड, सेल पैडिंग। ठीक है, अभी सेल पैडिंग क्या बनाए? सेल पैडिंग लेट सपोज 10 है हमारे पास, तो देखना ज़रा यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस देखना ज़रा क्या होता है। सेल पैडिंग के साथ ये कैसा दिख रहा है, ठीक है, और सेल पैडिंग के बगैर ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर चाहते हो थोड़ी बहुत स्पेस आ जाए ना, थोड़ा सेल खुला हो जाए आपका, ठीक है, थोड़ा बहुत सेल चाहते हो आप लोग, थोड़ा बहुत इसमें स्पेस आ जाए, थोड़ा बहुत नीट दिखे आपको, थोड़ा बहुत अच्छा दिखे आपको ये, तो उसके लिए आप सेल पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो नंबर है, जितना बड़ा नंबर दोगे उतनी ज़्यादा स्पेस होगी, उतनी ज़्यादा सेल पैडिंग होगी आपके पास। ठीक है, मिसाल के तौर पर 20 कर दो, तो देखो ये सेल पैडिंग इंक्रीज़ होगी हमारे पास। ठीक है, ये सेल पैडिंग इंक्रीज़ होगी हमारे पास। अब जो अगला एट्रीब्यूट है वो है विड्थ का। ठीक है, विड्थ का एट्रीब्यूट है हमारे पास अगला। मैं चाहता हूँ इसकी ना विड्थ हो जाए, पूरी स्क्रीन तक इसकी विड्थ आ जाए। अभी तो इसकी विड्थ सिर्फ यहाँ पे है ना, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ पूरी की पूरी स्क्रीन तक आ जाए, या हाफ स्क्रीन तक आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास जो जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? विड्थ का एट्रीब्यूट है। अच्छा, ये एट्रीब्यूट्स बनाते कैसे हैं? टेबल का टैग लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक स्पेस दे दी, उसके बाद बॉर्डर लिखा, बॉर्डर इज इक्वल टू 1, फिर एक स्पेस दे दी, फिर सेल पैडिंग। तो एक एक स्पेस दे के आपने अगला एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो कौन सा एट्रीब्यूट था हमारे पास? ये था विड्थ का। हाँ, विड्थ का। तो मिसाल के तौर पर मैं कर देता हूँ विड्थ इज इक्वल टू, ये ऑटो सजेस्ट नहीं करेगा आपको, ठीक है, तो ये चीज़ देख लेना आप, 100%। तो 100% का मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा, पूरी की पूरी स्क्रीन पे ये फैल गया। अगर मैं इसको कर दूं 50%, तो ये होपफुली, हाँ देखो, स्क्रीन की आधी स्क्रीन तक ये फैल गया पूरा का पूरा। उसके बाद जो एट्रीब्यूट है हमारे पास, तो विड्थ डिफाइन करने के लिए, यानी कि ये टेबल कितना ब्रॉड होना चाहिए, उसके लिए आप विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ज़रिए ऐसे कंट्रोल नहीं करते, हम लोग CSS के ज़रिए ये चीज़ें कंट्रोल करते हैं। पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट में आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। उसके अलावा एक और चीज़ थी, वो हाँ, एक और चीज़ थी, मुझे वो भी दिखानी है, एक सेकेंड। सेल पैडिंग, हाँ, सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या चीज़ है हमारे पास? ठीक है, सेल स्पेसिंग, तो ये देख रहे हो सेल्स के दरमियान स्पेस आ गई है काफ़ी। ठीक है, ये हटाओ यहाँ से, एक सेकंड, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। इसको अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो अब देखना अब ये कैसा दिखेगा। अब ये कैसा दिख रहा है? ठीक है, और अब ये कैसे दिख रहा है? अब ये कैसे दिख रहा है? अगर सेल स्पेसिंग मैं एग्जैक्टली ज़ीरो कर दूँ तो सेल की जो स्पेसेस हैं, सेल के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे। और अगर मैं ये हटा दूँ, अभी देखना, अगर मैं ये कम्प्लीटली हटा दूँ ये चीज़ यहाँ से, तो फिर देखना फिर क्या होता है। फिर देख लो बाय डिफ़ॉल्ट सेल के अंदर ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत स्पेसेस इसने खुद से डिफ़ाइन की हुई हैं। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं इसकी। तो अगर आप चाहते हो कि सेल के अंदर ऑलमोस्ट कोई स्पेस ना हो, ठीक है, कोई स्पेस ना हो सेल के अंदर, तो इस तरह से जो है आपको ये आपका टेबल नज़र आना शुरू कर देगा। और अगर आप चाहते हो सेल के अंदर थोड़ी बहुत स्पेसेस हों, तो आप यहाँ पे वो नंबर देके खुद ब खुद डिफ़ाइन कर सकते हो। 50 दे दी, तो ये देखो अभी ऐसा दिख रहा है मेरे पास। तो ये चंद एक एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, टेबल को खूबसूरत दिखाने के। इसमें से किसी को कोई सवाल हो तो पूछ ले। अच्छा, ये जो हमने एट्रीब्यूट्स डिफाइन किए हैं, इसका CSS से कोई लेना देना नहीं है, राइट? नहीं, ये जो HTML के अपने ऑर्गेनाइज्ड हाँ, है। इसका CSS से कोई लेना देना नहीं है। ये HTML आपको खुद एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे ये एंकर टैग है ना, ठीक है, ये href प्रोवाइड कर रहा है आपको। ठीक है, इसका CSS से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह इन एट्रीब्यूट्स का भी CSS से कोई लेना देना नहीं है, ये आपको HTML खुद प्रोवाइड कर रहा है। देयर इज़ नो वे कि आप एंकर टैग के अंदर यहाँ पे कोई ना कोई CSS के ज़रिए यहाँ पे कोई href डाल सको।
तो ये एट्रीब्यूट्स आपको HTML प्रोवाइड करते हैं एंड देयर आर डजन ऑफ एट्रीब्यूट्स। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर अगर वर्टिकली लेंथ इंक्रीज करनी हो टेबल की तो फिर कैसे करेंगे? अगेन यार वो आप आई गेस CSS के ज़रिए भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा बहुत टेस्ट करना पड़ेगा। एक सेकेंड। हाइट आई गेस हाइट से होगा। हाइट से भी हो सकता है, हाँ हाइट से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ थी। एक सेकंड मुझे ज़रा देखने दो, पता नहीं इसमें हाइट वाला एट्रीब्यूट वर्क करेगा या नहीं करेगा। सी इट्स नॉट वर्किंग, तो मेरा ख्याल है ये हाइट वाले एट्रीब्यूट को शायद सपोर्ट नहीं करता। नो, इट्स नॉट वर्किंग। हाइट की स्पेलिंग तो ठीक है ना यार, ये हाइट की स्पेलिंग तो गलत नहीं है कहीं? ना ना इट्स करेक्ट। तो ये ऑर्डर सजेस्ट भी नहीं कर रहा, तो आई गेस हाइट का एट्रीब्यूट इसमें वर्क नहीं करता। मैंने टेस्ट किया था बट नहीं कर रहा वर्क इसके अंदर। तो वो आप CSS की मदद से जो है ना इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये थोड़ा बहुत टेबल के हवाले से था। तो यार यूसुफ एक काम करो ना, अगर तुम लैपटॉप से हो तो अपनी स्क्रीन शेयर करो। मैंने कुछ दिखाना है इनको, कुछ समझाना है इनको। मेरे पास ऑलरेडी वो चीज़ हो ही पड़ी है, तो इसलिए जो है मैं समझा नहीं पाऊँगा। तो अगर तुम लैपटॉप से हो तो अपनी मैं लैपटॉप, करता हूँ प्रेजेंट आपको। हाँ प्रेजेंट करना ज़रा। ऑलराइट। अच्छा, मैंने उस दिन मैसेज किया था ग्रुप में कि ये सारे के सारे एक्सटेंशन अपने पास डाउनलोड कर लो, ठीक है? एक सेकंड यूसुफ, एक सेकंड रुकना। ओके ओके। ऑलराइट। उस दिन मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैसेज किया था कि भाई ये सारी की सारी एक्सटेंशंस जो है अपने पास डाउनलोड कर लेना, ठीक है? ये काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको यहाँ पे। आपकी जर्नी आसान हो जाएगी काफ़ी। हाँ, ये डाउनलोड करने के बाद साथ मैंने ये भी लिखा था, ये बैकग्राउंड की थीम वगैरह अगर चेंज करनी हो, ठीक है? ये बैकग्राउंड में इमेज देख रहे हो ना यहाँ पे, उसके लिए ये बैकग्राउंड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं ये भी बता दूँगा इसको इस्तेमाल कैसे करना है। बहरहाल ये ऑटो क्लोज टैग, ऑटो रीनेम टैग, और ये जो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ ना, ठीक है? ये अगर एक सेकंड ये रुको। ऐड कर लिए थे हमने सारे। हाँ, ये ऑटो क्लोज टैग क्या कर रहा है, अगर मैं P प्रेस करता हूँ तो ये क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली इस ऑटो क्लोज टैग की वजह से आ रहा है, ठीक है? और अगर इस P को रीनेम करूँ, मैं इसको H1 कर दूँ, ठीक है? तो ये किसकी वजह से आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं रीनेमिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वो उसके साथ रीनेम कर रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? ऑटो रीनेम टैग की वजह से आ रहा है। तो ये काफ़ी यूज़फुल एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी। तो अपना लेट्स सपोज़ कभी विंडो करनी पड़ जाती है, VS कोड उड़ जाता है, विंडो करप्ट हो जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ना, तो VS कोड उड़ गया, दोबारा इंस्टॉल किया तो ये सारी की सारी एक्सटेंशंस तो आपकी लॉस्ट हो जाएंगी, और काफ़ी ज़्यादा सेटिंग्स होंगी आपकी इसके अंदर VS कोड के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सेटिंग्स हैं, आप इसके अंदर अपने मर्ज़ी के शॉर्टकट्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। इसके अंदर VS कोड के अंदर काफ़ी शॉर्टकट्स हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर वो शॉर्टकट्स काम आते हैं बेसिकली। तो वो सारी की सेटिंग्स आपकी खो जाती हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपनी सेटिंग्स सिंक कर लो, जिस तरह मैंने यहाँ पे अपनी सेटिंग्स सिंक की हुई हैं। तो मेरी सिंक्ड है ऑलरेडी, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं यूसुफ के लैपटॉप से ना, या यूसुफ ने नहीं की होंगी तो उसके ज़रिए समझा दूँ कि आपने अपनी सेटिंग सिंक करनी कैसी हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आओगे ना, गिटहब, ठीक है? यहाँ पे सिंपली गिटहब लिख देना, ठीक है? कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है? वहाँ पे आपके पास वो वेबसाइट शो हो जाएगी, सिंपली वेबसाइट पे जाना है, साइन अप कर देना है यूजिंग जीमेल, ठीक है? यूजिंग योर जीमेल, वो वाली उस वाली जीमेल से साइन अप करना जो परमानेंट जीमेल है आपकी, कोई टेम्पररी जीमेल से साइन अप ना करना, ठीक है? कुछ डिटेल्स वगैरह मांगेगा आपसे, ठीक है? वो डिटेल्स वगैरह फिल इन कर देना, ठीक है? और उसके बाद आपका गिटहब बन जाएगा। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है ना, बाकी चीज़ें मैं अब आगे ये यूसुफ के उससे समझाता हूँ। यूसुफ स्क्रीन शेयर करो। ऑलराइट। रिजवान, मैंने आपसे पूछना था कि टॉपिक लंबा है क्या? तो नहीं, इतना इतना टाइम टेकिंग नहीं है, आप 2 मिनट दिखा दो बस, 2 मिनट में समझा ऑलराइट, दूँगा। मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या VS कोड ओपन करना है? हाँ, VS कोड ओपन करो। टॉप लेफ्ट, सॉरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग्स शो हो रही होंगी, उस पे जाओ। यहाँ पर। हाँ, चेक फॉर बैकअप एंड सिंक सेटिंग्स, इस पे टैप करो। ऑलराइट। साइन इन, ऊपर साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, साइन इन पे टैप करो। साइन इन विद गेटअप कह रहा है, साइन इन विद गेटअप करो। है कोई गेटअप बनाया हुआ तुमने? हाँ बस सही है, साइन इन कर दो, साइन इन कर दो सिंपली बस। आई गेस मेरे
बस है तो delete। बहरहाल जो भी है, बस सिंपली साइन इन कर दोगे यहाँ से, ठीक है। ऑथराइज विजुअल स्टूडियो कोड ये कर दो, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। बस ये अब आपकी, दोबारा जाओ उसके ऊपर, हाँ, ये बैकअप एंड, Coming on हाँ sync is turned on। हाँ, तो बस ये रीस्टार्ट करेगा तो खुद ब खुद ही जो है ना ये सेटिंग सिंक जो है ना, सेटिंग सिंक हो जाएंगी आपकी सारी की सारी, जितनी भी एक्सटेंशंस हैं वो भी सिंक हो जाएंगी, ठीक है। जब VS कोड अनइंस्टॉल करोगे ना और दोबारा इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि भाई इंपोर्ट कर लो सारी की सारी सेटिंग्स, तो आप इजीली Alright, इंपोर्ट कर सकते हो। तो बस मैंने ये सिर्फ चीज़ दिखानी थी कि अपनी सेटिंग्स जितनी भी हैं वो सिंक कर लो VS कोड के साथ, ताकि बाद में जाके मसला ना हो। तो कल आपने लाजमी जो है ना लेक्चर लेना है। जी अफनान।